ग्वालियर से जहां भारत की सनातन परंपरा विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां आज हिंदू बात हुआ उसे कैसे इकट्ठा किया जाए ताकि विदेशी ताकतों से लड़ा जा सके और हिंदू अपनी पुरानी परंपरा पर चले और संगठित होकर इस देश के विकास में अपना योगदान दे। यह विचार इंदौर से आए विचारक एवं चिंतक श्री चिंतामणि मालवीय जी ने सभागार में रखे। उन्होंने हिंदुओं में एकजुट होकर सबसे मिलजुल कर रहने का आह्वान किया। देखिए ग्वालियर से नीरज हांडा की रिपोर्ट। मैं नीरज हांडा फास्ट मीडिया से। आज हम आए हैं ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय में, जहाँ पे विचार मंथन हो रहा है। ना हिंदू पतितो भवेत। इस पर विचार मंथन के लिए इंदौर से हमारे विधायक जी हैं, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, श्री चिंतामणि मालवीय जी। आइए इनसे हिंदुत्व के बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी आपने जैसे बताया कि हिंदू बटा हुआ है, एक आर्य और एक अनार्य। तो हम अनार्य को आर्य बनाने के लिए हिंदू क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, विभाजन और खासकर सामाजिक विभाजन इस देश की नीति है, लेकिन स्वभाव नहीं है। हम मूलतः एकात्म समाज के लोग हैं। हमारा जो फंडामेंटल है, हमारा जो मूलभूत है, वो एकत्व में है। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार समझते हैं। हम तो हर व्यक्ति में ब्रह्म भाव को समझते हैं। और ये जो कुछ भी विभाजन है, ये समय काल के अनुसार आया है, तो जल्दी समाप्त भी होगा। और धीरे धीरे हिंदू इन छोटी बातों को छोड़ करके अपने मूलभूत की ओर आ रहा है। हिंदू अभी भी जागृत हुआ है, पर पूरी तरह से वो जागृत नहीं है। ये समय की प्रक्रिया है, होती रहेगी, समय के साथ चलता रहेगा। और धीरे धीरे देश में चेतना भी आ रही है और इस देश का हिंदू भी जागृत हो रहा है, अपने अधिकारों को, अपने दायित्वों को समझ रहा है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही एक बड़ी शक्ति के रूप में हम विश्व में उभरेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। वैभव शुक्ला जी, ये 2 मई को जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नमस्कार सभी ग्वालियर वासियों को। 2 मई को आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। आदि शंकराचार्य आज हम जो भारत का वर्तमान स्वरूप देखते हैं, चारों केंद्रों में जो उन्होंने मठ स्थापित किए, वही आज जो है भारत का जो है वर्तमान स्वरूप है। आदि शंकराचार्य जी का स्थान सांस्कृतिक रूप से, राष्ट्र निर्माण रूप से और आध्यात्मिक रूप से है, उतना ही युवाओं के मध्य जनजागृति के रूप में भी है। उन्हीं के जन्म जयंती को हम समर्पित होकर एक संकरार्पण नाम का कार्यक्रम जो है ग्वालियर में आयोजित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम श्री सिद्धपीठ गंगादास जी की बड़ी शाला पर आयोजित हो रहा है, जिसका अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक महत्व है। इसका इतिहास अकबर से भी जुड़ता है। इसके महंत वहाँ पे संगीत परंपरा का भी बहुत महत्व है। वहाँ पर संगीत का भी संरक्षण किया जा रहा है। और साथ ही 450 वर्ष पुराना सिद्धपीठ गंगादास जी की बड़ी शाला जो मठ है, वहाँ पर हमारे कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्वालियर के सभी कॉलेजों से विद्यार्थी भाग लेंगे। इसके साथ ही उनके बीच में 5100 रुपये के कैश प्राइज भी जो है वितरित किए जाएंगे। इस प्रकार से हम आदि शंकराचार्य जी के विचारों को जीवंत बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। जो उनका अध्ययन विषय जागरण का, उसको सभी युवाओं के मध्य लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कितने प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और समय इसका क्या रहेगा? इसमें मुख्यतः 3 प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, जिसमें भारतीय प्रश्न मंच है, इसमें भारत से संबंधित, प्राचीन ज्ञान से संबंधित और पौराणिक कथानक, इनके ऊपर प्रश्न मंच का आयोजन होगा। और इन्हीं विषयों के ऊपर भाषण प्रतियोगिता
और धार्मिक विषयों पर रंगोली प्रतियोगिता जो है वो रखी गई है। इसका समय दोपहर 12 बजे से रहेगा। तो दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होके शाम के 5 बजे तक जो है वो चलेगा। इसके मध्य में कई वक्ता भी, प्रमुख वक्ता जो हैं वो आएंगे ग्वालियर के, और आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत विषय पे, आदि शंकराचार्य जी के युवाओं के मध्य जो विचार हैं उन पर, और आदि शंकराचार्य के जीवन के ऊपर प्रकाश जो है वो डाला जाएगा। मैं नीरज आंडा अपने साथी राजेश शिवरे के साथ